बीपीएससी एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक शास्त्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तथा संसद। ये सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन जो है इसमें, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के साल में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 3 सत्र बुलाए जाते हैं। भारतीय संसद समूह की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संसदीय जो समूह है उसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी वो संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो ऑप्शन दे रहे हैं, कृषि समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति, लोक लेखा समिति। तो संसद की सबसे बड़ी समितियां जो है प्राक्कलन समिति है। कोई परख नहीं सकता है कि कितनी बड़ी समितियां हैं, जो कि प्राक्कलन समिति है। संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में? राज्यसभा जो है वो लोकसभा के जैसा किस क्षेत्र में समानता है? यानी दोनों है जो है वो किस क्षेत्र में बराबर हैं? तो संविधान के संशोधन करने में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बराबर अधिकार है। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? जबकि आज 2023 में ये समाप्त हो चुका है, 2019 में समाप्त हो चुका है, आज 2023 में ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन का जो नामांकन का प्रावधान था, चुना जाता था, उस प्रावधान या पद को समाप्त कर दिया गया है। किस मांग पर? यानी कौन सा वो विधेयक था, कौन सा मांग था? ये मांग था संविधान संशोधन 126वां संविधान संशोधन 2009। 126वां संविधान संशोधन 2009 में एंग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? यानी लोकसभा सचिवालय किसके अंदर काम करता है? तो वह है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। लोकसभा सचिवालय जो है सीधे लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्तीय विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण और वित्त विधेयक जो है किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में, और वित्त विधेयक वित्त विधेयक जो है 110 में। अगला क्वेश्चन जो है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? आप लोग कटौती प्रस्ताव का नाम सुने होंगे। तो कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य है वह क्या है? इसके अंतर्गत मित्व, वैयक्तिकता या नीति मामले पर मत की विभिन्नता के आधार पर कोई शिकायत व्यक्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि में कटौती की मांग को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। विभिन्न मुद्दे पर धनराशि को जो मांग करता है उसी को हम कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? वो कौन सा विधेयक है जिस पर निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? निषेधाधिकार का प्रयोग यानी प्रतिपादित निषेधाधिकार। तो वो गैर वित्त विधेयक है। नामे है गैर वित्त विधेयक। गैर वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है। एक एमपी की सीट को घोषित किया जा सकता है कैसे? एक एमपी के सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है किस प्रकार? अगर एमपी सदन में उपस्थित नहीं होता है 2 माह तक तो उसकी सीटों को अनुपस्थित यानी रिक्त घोषित कर दिया जाता है। कितने माह के अंतर्गत? तो पहले बता चुके हैं 2 माह के अंतर्गत। एमपी अगर संविधान सभा में नहीं उपस्थित होता है 2 महीने तक उसको संविधान सभा से छुट्टी कर दिया जाता है यानी मुक्ति कर दिया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? बताना है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो वह लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि क्या हुआ है देश में क्या नहीं हुआ। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जब जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होगा। नहीं भी करेगा तो भी पारित समझा जाएगा। ठीक है। अगला, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है? नो कर सकती है। धन संपत्ति के मामला में राज्यसभा शक्तिहीन है। इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक होगा। समझ में नहीं आता है ये सब दे दिया था। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कौन संभालेगा? लोकसभा अध्यक्ष संभालेगा पद को। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है किसका? भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? तो केंद्र सरकार का मुखिया है। भारत का प्रधानमंत्री जो है किसका मुखिया है? केंद्र सरकार का मुखिया है। और प्रस्तावना में क्वेश्चन, और 1973 के केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्ताव को संशोधित किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस 1973 में यह सवाल उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, भारत को जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है, यह बात कौन कहता है? तो केशवानंद भारती केस 1973 कहता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र क्या सूचित करता है? कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है। यही कि राजतंत्र नहीं है, उसको निर्वाचित किया जाता है देश के प्रधान को। ठीक है। संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। पहला लोक आयुक्त किस राज्य में नियुक्त किया गया था? पहला लोक आयुक्त जो है वो महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो मूल अधिकार क्षेत्र का संबंध, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, कॉलेजियम अधिकार क्षेत्र। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद बिमल जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई गई? सूचना आयुक्त के रूप में सुधीर गर्भव को
सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई गई। सुधीर गर्भव। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक निकाय है, न्यायालय है। A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? A.S. आनंद भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। A.S. आनंद 1990 के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब। गोलकनाथ बनाम पंजाब। गोलकनाथ बनाम पंजाब जो है ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले को संभावित निर्णय सिद्धांत को अपनाया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 गो है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का जो आधार है ना, कानून की उचित प्रक्रिया। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लोक आयुक्त किया था? लोक आयुक्त तो उत्तर प्रदेश। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधान में विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लोकायुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को लोकायुक्त में। कौन सा सही नहीं है? मिलाना है इसमें से। तो कह रहा है ना कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। ये सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, ये बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। रिकॉर्ड होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित हिंदू भूमि की विधि बन जाती है कैसे? उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित हिंदू भूमि एक विधि भूमि की बन जाती है। सी 141 के अंतर्गत अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो घोषित विधि भूमि विधि है यह कानून बन जाती है। 141 के तहत राज्यपालिका राज्य की कार्यपालिका में जो है संविधान सभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास हो जाने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। कौन कौन से? संविधान सभा द्वारा, यानी राज्य में कह रहा है, संविधान सभा द्वारा दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद के तहत राज्य जब बिल पास हो जाता है तो राज्यपाल की भूमिका उसमें क्या होती है? सही लिख ले, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। वह अपनी सहमति दे सकता है, ये आप लोगों के ऊपर है, टिक आउट करना है। वह अपनी अनुमति रोक सकता है, वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, यह तो अधिकार है उसके पास। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, यह भी अधिकार है उसके पास। वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है?
कानून के विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को बोला गया है कानूनी विषयों पर एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है जहां लागू हो, ये सब सम्मिलित है। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। किन राज्यों ने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? कौन सी वह राज्य है जो कि हिंदी भाषा में केस लड़ने के लिए मान्यता प्रदान कर दिया है 348(2) अनुच्छेद के तहत? तो राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य है जिसमें अब हिंदी में केस लड़ सकते हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान के बाद जो है ना वह आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो C.H. हनुमंत राव का संबंध जो है ना, ये पंचायती राज से संबंधित सूचियां हैं। तो C.H. हनुमंत राव जो है किस से संबंधित है? कैसे? 1984 के रिपोर्ट से संबंधित है। पंचायत समिति में P.H. हनुमंत राव जो है 1984 से संबंधित है। जी.बी. राव जो है ना 1985 से संबंधित है। जी.बी. राव जो है 1985 से संबंधित है। लेकिन अशोक मेहता समिति जो बोलेगा तो अशोक मेहता समिति 1977 से संबंधित है पंचायती राज में। L.M. सिंघवी जो है ना, L.M. सिंघवी ये 1984 से संबंधित है पंचायती राज में। लेकिन बलवंत राय मेहता जो बोलेगा तो 1957 से संबंधित है पंचायत में। बलवंत राय मेहता 1957 से संबंधित है पंचायत में। पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों को कार्य सौंपा गया है। कैसे? 29 विषयों को कार्य पंचायती राज सौंपा है अनुच्छेद 243 के जी, यानी जाइए 29 विषय का कार्य करिए, जाइए 29 विषय का कार्य करिए, जाइए जे 143 के जे में 29 विषयों का कार्य सौंपा गया है। किस कमेटी या आयोग ने अन्य पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? कौन सा कमेटी या आयोग था कि न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति जो है 1977 से संबंधित है। बंद करो।